हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिवाइन यूनियन, डिवाइन यूनियन, इसका मतलब है कि आप लोग ट्विन फ्लेम में सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं। सभी नहीं होंगे, ध्यान रखना, लेकिन कोई तो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन यूनियन का टाइम है, मतलब ये कि आप लोगों की यूनियन का टाइम आ रहा है डिवाइन की तरफ से, ये है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। यूनियन की एनर्जी, अरे गजब, डिवाइन यूनियन, यूनियन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, ठीक है, वापस से दोस्ती होने के चांसेस इस वक्त हो सकते हैं, यूनियन हो सकती है। डिवाइन यूनियन इस वक्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। 10-10 कंप्लीशन, गजब। एक मेजर शिफ्ट आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मेजर शिफ्ट तो डेफिनेटली आएगा। शिफ्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों का कि आपका रिलेशनशिप एकदम टॉक्सिक है और ओवरनाइट एकदम से बढ़िया हो जाएगा और आप लोगों की यूनियन हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप लोगों के केस में डिवाइन यूनियन का मतलब होता है अगर आपका पार्टनर डिवाइन है, ठीक है, मतलब आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो उसके साथ चांसेस हैं इस वक्त आपकी यूनियन हो सकती है। बट यूनियन होने के लिए आपका और आपके पार्टनर दोनों का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप दोनों इम्बैलेंस हो या एटलीस्ट कोई एक इम्बैलेंस है तो भी यूनियन रुक जाएगा। इन केस अगर आप लोग एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, ये डिवाइन यूनियन है ही नहीं, बस आपको ऐसे ही इल्यूजन होता है कि आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट कंडीशन में हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कार्मिक है, आप अपने कार्मिक से डील कर रहे हो, तो वहाँ पे ये रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेक हो सकता है। और आपके लिए एक रूम बन सकता है इस चीज़ के लिए। आप अपने डिवाइन या तो इस पर्सन से हट के दूसरी तरफ आपका रास्ता जो है डिवाइन, अपना जो भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा उस तरफ आप चलना शुरू हो जाओगे, या फिर वो इंसान ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसके जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो आप वहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए। जब हमने कहा डिवाइन यूनियन तो आप सबकी यूनियन होगी, ठीक है। यूनियन सिर्फ उन लोगों की होगी जो डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के तरह से बिहेव कर रहे हैं, मतलब डिस्टॉर्टेड नहीं है। और सेकेंड चीज़, वो है उस रिलेशनशिप में, ठीक है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपका रिलेशनशिप है वहाँ पे, ठीक है, या अच्छे कार्मिक हो आप एक दूसरे के, तो अच्छे कार्मिक भी होते हैं, ठीक है। अब ये मैं सोच लगा दीदी क्या बोल दिया कार्मिक, हाँ कार्मिक अच्छे भी होते हैं, कार्मिक बुरे भी होते हैं। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं। सोलमेट बहुत सारे होते हैं। सोलमेट में ज़रूरी नहीं होता हस्बैंड वाइफ या कपल ही हो,
वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी। मैंने इन पे वीडियोस बनाए हुए हैं। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस टॉपिक इस तरह से बनाए हुए हैं, तो जाके देख लेना वहाँ पे। कार्मिक रिलेशनशिप ही होते हैं, ठीक है। 95 और बल्कि ये कहेंगे कि 98% जो रिलेशनशिप होते हैं मैरिज वाले, वो ज़्यादातर कार्मिक ही होते हैं। पर जिनका बैड कर्मा होता है वो बदला लेने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप उनके बीच में होते हैं। लेकिन जिन लोगों का एक गुड कर्मा है, अच्छे रहे हैं पास्ट में भी किसी जन्म में, तो उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है, सूदिंग होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होते सारे कार्मिक बुरे हों। ट्विन फ्लेम जर्नी तो बहुत ही लेट है, कार्मिक से भी ज़्यादा बदतर होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है अभी, वेटिंग, ठीक है। एविल आई, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे। कोई है जो नहीं चाहता है इस रिश्ते को। कोई एक इंसान हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पे है कुछ लोगों की बुरी नज़र है। ढूंढो कौन है तुम लोगों के केस में उल्लू की आँख वाला। चलो अब हम देखते हैं मेजर अरकाना से। कंफ्यूज नहीं होना, ये हम कुछ दिन यूज़ करते हैं अपनी ये डेक, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रेडिक्शन पे। अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट है तो हम किसी भी चीज़ से करें, गाइडेंस हमेशा सही मिलती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। होपफुली आवाज़ अब पहले से बेटर आ रही होगी, क्योंकि मैंने इसका जो कैमरे का एंगल है वो चेंज किया हुआ है। तो ये मेरे मुंह के काफ़ी पास है, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ अब पहले से बेटर आती हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड मेजर अरकाना से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। द फूल की एनर्जी है मेजर अरकाना से, एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी गुस्से में है यहाँ पर, एंगर। द फूल, अच्छा हम जब कहें फेमिनिन एनर्जी तो फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों, मेल फीमेल दोनों के अंदर होते हैं, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फेमिनाइन हैं, आपके अंदर मस्कुलाइन भी है और फेमिनाइन भी है। बट फीमेल जो होती है, यानी जो महिलाएं होती हैं, उनका फेमिनाइन पार्ट एनहांस कर दे होता है ज़्यादा, ठीक है। इमोशंस उनके अंदर ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकलिटी कम होती है। रीज़न, हमारी परवरिश जो होती है वो करी ही इस तरीके से जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो मस्कुलाइन पार्ट होता है उसको दबा दिया जाता है लड़कियों का, और फेमिनाइन पार्ट को एनहेंस किया जाता है, सपोर्ट करा जाता है। ठीक अपोजिट वैसे ही लड़कों के केस में क्या होता है, उनका मस्कुलाइन पार्ट को एनहांस किया जाता है, फेमिनाइन पार्ट को दबा दिया जाता है, ठीक है, सप्रेस किया जाता है। इसलिए उनके अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है, इमोशंस कंपैरेटिवली कम होते हैं। कुछ लोगों के केस में क्या होता है, वो थोड़ा सा, अगर उनका फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मेल के अंदर इमोशंस ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिकलिटी कम होगी। फीमेल के अंदर प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होगी, इमोशंस कम होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं और किस तरीके की उनकी सोच है, ठीक है, किस तरह से उनको बड़ा किया गया है। तो ये चीज़ होती है। नॉर्मली चाहिए क्या होता है जब हम कहते हैं कि बैलेंस करिए, बैलेंस करिए, बैलेंस करने का मतलब होता है अपने ही अंदर के मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करना। यही है ट्रू ट्विन फ्लेम, गॉट इट। जो ट्विन फ्लेम होता है, जो मैक्सिमम लोगों का ट्विन फ्लेम उनके अपने अंदर होता है। हर किसी के अंदर मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। जब आप उसे बैलेंस करते हो तो आपके अंदर वो चीज़ आती है कि आप ना तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। तो आप बैलेंस फॉर्म में चलते हो। फिर आप किसी भी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी तभी डेवलप होती है जब आपके अंदर चीज़ें, आपकी खुद की एनर्जी बैलेंस नहीं होती। तो जब जिन लोगों को, जैसे मस्कुलाइन है, मस्कुलाइन के अंदर अगर मस्कुलाइन पार्ट उसका ज़्यादा है, प्रोमिनेंट है, तो वो क्या करेगा, इमोशंस के लिए उसे किसी इंसान की और की ज़रूरत है, क्योंकि उसके खुद के अंदर इमोशंस नहीं है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहा उस चीज़ को। तो वो क्या करता है, उसको एक महिला की ज़रूरत है, फीमेल की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज, या फेमिनाइन एनर्जी की ज़रूरत है, ताकि वो अपने उस इमोशनल पार्ट को बैलेंस कर दे। ठीक अपोजिट महिलाओं के साथ, उनके अंदर इमोशंस ज़्यादा हैं, ठीक है, वो रोना धोना एंड ऑल दैट ये ज़्यादा है,
तो उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकलिटी के लिए, सुरक्षा के लिए, मस्कुलिनिटी के लिए उन्हें किसी मेल की ज़रूरत होती है। तो जब आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस्ड होती हैं तो क्या होता है, जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका पर्सन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक ही सोल के हिस्से हो जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 अलग अलग बॉडी के अंदर डाली गई है। तो वो नॉर्मली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आपका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने खुद को बैलेंस नहीं किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रिगर बहुत होते हैं, बिकॉज आप एक ही आईना है, आप एक दूसरे को आईना दिखा रहे हो, ठीक है। तो अगर गंदा चेहरा बना के देखोगे तो सामने वाला भी गंदा ही दिखेगा आपको, क्योंकि वो आपका ही ट्विन फ्लेम है, वो ठीक मिरर इमेज है आपकी, वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे आप करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ अच्छे से बिहेव करे तो सबसे पहले आप उसके साथ अच्छा बिहेव करना सीखिए, और आप तब अच्छा कर पाओगे जब आप बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि यूनियन में आपको दोनों को बैलेंस होना पड़ेगा। बट आप अपने आप को बैलेंस करो, आपका पर्सन धीरे धीरे खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। अगर वो नहीं भी एफर्ट कर रहा है तो भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी रिसेंटली किसी ने क्वेश्चन किया था, बोले मैम पास्ट जो बताते हो वो तो बहुत अच्छा मैच करता है सब कुछ, लेकिन फ्यूचर क्यों नहीं मैच करता? फ्यूचर इसलिए नहीं मैच करता है डियर, क्योंकि आप हम जो बताते हैं वो नहीं करते हो, आप सिर्फ टाइम पास के लिए रीडिंग सुनते हो। बट जो हम बार बार आपसे कहते हैं कि योगा करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, कुछ करते नहीं हो। तो खाली रीडिंग सुनने से तो गाइडेंस मिलती है, तो गाइडेंस मिल जाएगी, पर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन नहीं ले रहे हैं ना। डॉक्टर आपको दवाई बता सकता है, पर दवाई खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? फिर ये बोलो कि हम तो डॉक्टर के पास गए थे, 10 चक्कर लगाए। चक्कर आपने डॉक्टर के पास 10 लगाए, लेकिन डॉक्टर ने जो दवाई बताई वो तो आपने खाई नहीं, तो आराम कहाँ से मिलेगा? तो अगर चाहते हो कि तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हारा फ्यूचर बदले तो उसके लिए काम करो, ठीक है। ये डिवाइन यूनियन का टाइम है, इस वक्त तुम लोगों को टाइम मिल रहा है। बीच बीच में सिस्टम कुछ इस तरीके का है यूनिवर्स का, जो मैंने पर्सनली फील किया है। बीच बीच में टाइम आता है जहाँ पे आपको यूनियन में डाला जाता है, ठीक है, आपको चांस मिलता है यूनियन करने का, ठीक है। जैसे होता है ना एग्ज़ाम में बीच बीच में टेस्ट होते हैं, पढ़ाया, पढ़ाने के बाद टेस्ट ले लिया, ठीक है, सेम ऐसे अगर आप उनमें तो आपकी यूनियन हो जाती है। लेकिन अगर आप जैसे ही पास लाए गए और आपने सेम पुराने पैटर्न वाली गलतियां, जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं, गलतियां दोहरानी शुरू कर दी, डिपेंडेंसी हो गई, फिर से वही सवाल जवाब, लड़ाई झगड़े, को डिपेंडेंसी, तो उस केस में फिर से आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। गुड, समझ आ गई बात? तो ये चीज़ है, तो आप खुद को बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पे गुस्से वाली अंग्रेजी एनर्जी तो दिख रही है। तो यूनियन का टाइम है, इस वक्त थोड़ा सा कूल रही है। जब आप बैलेंस्ड होते हो तो क्या करते हो, आपको क्रेविंग नहीं होती, आपके अंदर को डिपेंडेंसी नहीं होती, आप रोते धोते नहीं हो। किसी भी ट्रू रिलेशनशिप के लिए मैं एक चीज़ मैंने पहले भी एक बार बताई थी आपको, अभी फिर से बोल रही हूँ, जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो उनके लिए। ट्रू अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है किसी को इस तरह से प्यार करना कि आपको उसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़े। सच्चा प्यार वही होता है जहाँ पे आप किसी के लिए क्रेव नहीं करते, कोई कंडीशन नहीं लगाते कि नहीं वो इंसान हमारे, तो आप भी उतने ही सेल्फिश हो गए ना, कि हमने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी हमें उतना ही प्यार करो, हम तुम्हारे लिए जो कुछ कर रहे हैं तुम भी हमारे लिए करो। नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं होती, आपका मन करे करो, नहीं मन कर रहा है नहीं करो। प्यार बहुत ही बहुत नेचुरल सी चीज़ है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। अगर आप किसी के लिए कुछ ज़्यादा करोगे तो वो इंसान आपको रिस्पेक्ट करेगा, पर प्यार नहीं करेगा, ध्यान रखो। तो प्यार अपने आप से होता है। तो अगर कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो उसे फोर्स मत करो, पीछे मत पड़ो उसके प्यार के लिए, थोड़े से गट्स अपने भी रखो। अनकंडीशनल लव जो होता है उसका सिंपल सा मतलब होता है वो इंसान फिर जहाँ रहे, जैसे रहे, जो करे करने दो। हाँ, आप बार बार उसके पास मत जाओ, क्योंकि आप जाओगे तो आप कोई भगवान तो हो नहीं कि हमने कह दिया अनकंडीशनल लव आप करोगे। भाई जब आप किसी के साथ कुछ करोगे तो वो इंसान से आप उम्मीद करोगे कि वो भी आपके साथ करे। जब वो नहीं करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी आपको, ठीक है ना। तो बेहतर होता है कि ऐसे केस में उस इंसान से दूरी बना लें, लेकिन उसको कोई बुरी चीज़ें नहीं माने। आप मान लें कि हाँ आप 5D में मिल गए, 3D में नहीं मिले बट 5D में आप मिल गए, आप एक दूसरे के हो। अगर आपका दिल कहता है तो वो आप एक दूसरे के हो। किसी को प्यार करने के लिए किसी को पाना या मिलना ज़रूरी नहीं होता। पाने या मिलने का सीधा मतलब होता है कि आपको अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है। या तो किसी के आपको इमोशनल नीड है तो आप चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ हो, या तो आपको उसकी फिजिकल नीड है कि आप उसको भोगना चाहते हो इसलिए उसको अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, या आपको फाइनेंशियल नीड है इसलिए आप उसके साथ रहना चाहते हो कि सामने वाला रहेगा तो पैसे से सपोर्ट करेगा मुझे, या फिर आपको घूमना फिरना है, लाइफ को एंजॉय करना है,
तो कोई ना कोई स्वार्थ है आपका, इसलिए आप मिलना चाहते हो। प्यार करने के लिए आप प्यार किसी से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये कंडीशन रखते हो कि नहीं प्यार में हमारी यूनियन हो जाए, हम मिल ही जाए, तो इसका मतलब है आप स्वार्थी हैं, ठीक है। तो बैलेंस में आइए। जब आप बैलेंस्ड होंगे तो आपको कोई क्रेविंग नहीं होगी कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए नहीं आए, कहाँ है, कैसा है, क्या है। मस्त रहो, आप भी मस्त रहोगे, धोगे भी नहीं, और वो भी नहीं मतलब परेशान भी नहीं होगी किसी तरीके से। आप मस्त रहो, ऐसा भी नहीं है कि देवदास बन गए आप या देवदासी बन गई, नहीं। तो इस तरह से है, ठीक है। चलो, अब कुछ लोगों को लगेगा इतना सारा भाषण देने की क्या ज़रूरत थी, तो रीडिंग ही सुनने की क्या ज़रूरत है, आराम से पढ़ के सो जाओ, ठीक है। हम यहाँ भाषण देने के, मेरे चैनल पे रहोगे तो लेक्चर तो देखो सुनना पड़ेगा, क्लियर सी बात है। प्लीज़ डिवाइन, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कहीं ना कहीं तुम लोग मेरी रीडिंग देखो। हालांकि मुझे लगता है कि मतलब मुझे ऐसा ही लगता है कि व्यूज़ आते हैं, बट एक्चुअली मुझे तकलीफ़ होती है कि रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आप लोग जग के यूट्यूब पे अपनी नींद ख़राब करके, तो जाहिर सी बात है आप लोग परेशान हैं इसलिए देख रहे होते हैं। तो थोड़ी सी हीलिंग आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मेरा पर्पज़ है, सोल पर्पज़ है मेरा ये। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पहला ही कार्ड, नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। अब आप कहोगे कि मैडम आप तो देख रहे थे हमारे पार्टनर का, आप हमें क्यों बताने लगे। ये आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही उनके एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपकी एनर्जी भी पिक करेंगे भाई, जिसके रास्ते से जाएंगे वहाँ की मिट्टी ना लगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी भी पिक होगी, तो दोनों की एनर्जी यहाँ पे कंबाइन। कुछ चीज़ें आपको ऐसे लग सकती हैं कि अरे ये तो मेरी एनर्जी है, हो सकती है आपकी एनर्जी हो, ठीक है, बट ज़्यादातर आपके पर्सन की एनर्जी है। ओके, ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे कंपैरेटिवली कम है, बॉटम में होगी इसलिए मैंने बोला कि कम है, लेकिन यहाँ पे बाकी एनर्जीज हैं। यहाँ पे स्पेशली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 1, 2, 3 एंड 4 कार्ड्स है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, दिल टूटा हुआ है इनका, ठीक है, चटक गया है बिल्कुल एकदम, खंजर मारा किसी ने, मुझे लग रहा है इनका। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे, पता क्या फील आ रहा है, एक कांच का जैसे नहीं हार्ट, जो प्लास्टिक वाले वैसे कांच के या फाइबर वाले होते हैं ना, रेड कलर का है, और वो चटक गया, हार्ट चटक गया, मतलब मुझे वही दिख रहा है। हो सकता है किसी के आसपास घर में कोई टॉय वगैरह तो नहीं है, कोई खिलौना वगैरह ऐसा हो, या डेकोरेटिव पीस हो जो चटक गया हो, पता नहीं क्यों मेरे को दिख रहा है इसका ऐसा शेप वाला। अगर किसी के आसपास है तो हो सकता है मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है, तो आप ध्यान से सुन लो। आपके पर्सन की फ़िलहाल एनर्जी है कि इनका दिल टूटा हुआ है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है, किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, किसी को मैरिज करना, मतलब किसी को मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं। अभी हम ये कहेंगे किसी के लिए, क्योंकि अभी हम जनरल ओवरऑल देख रहे हैं, आपके लिए नहीं देख रहे, ठीक है। बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, 2 सिचुएशन हो सकती हैं कोई जिनमें जगल कर रहे हैं। अब 2 सिचुएशन इस तरह से हो सकती हैं कि एक तरफ कोई और पर्सन है, एक तरफ आप हो, तो इन 2 में से किसी एक को चुनना है। एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो, उसमें से किसी एक को चुनना है। या एक तरफ ये डिसीज़न हो सकता है कि आपके साथ बढ़ना सही रहेगा या आपको छोड़ देना उनके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि सोच समझ के निर्णय लेना है, गलती नहीं करनी है, सही सलामत एक बढ़िया डिसीज़न लेना चाहते हैं, गलती से भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहते कि इनकी ज़िंदगी में कलेश हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अगली रीडिंग कार्ड जो है वो चीटिंग को दिखा रहा है, ठीक है, प्लानिंग के फेल होने को दिखा रहा है, वाइंड अप करके भागने की एनर्जी भी दिखा रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं ये इमोशंस हैं इनके पास, ये है कि इनको एक तो इनका दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। आपके पर्सन को ऑफ़र करना है किसी को मैरिज के लिए, मतलब मैरिज के लिए ही करना है।
अगर सपोज़ अभी न्यू रिलेशनशिप है और आप कह रहे नहीं अभी हमारे बीच मैरिज को लेकर के बात नहीं है, या वो मैरिज के लायक नहीं है अभी, मतलब उस लेवल तक नहीं पहुँचे, तो मैरिज का मतलब है कि किसी रिलेशनशिप को जब लेके चल रहे हैं तो उसको सीरियस वे में लेके चलना है कि इसको आगे मुझे कंटिन्यू करना है, ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर के भी आप ये सोच सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर के लिए तो मुझे मैरिज प्रपोजल ही दिखाई देता है, बट सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि किधर बढ़ें, भाग लें, कट लें या स्टे करें। एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, या फिर अपने करियर फाइनेंसेस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं है कुछ कर रहे हैं, कुछ कोई काम तो कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब रिग्रेट है, किसी का प्यार तो खो दिया है इन्होंने, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी का प्यार खो दिया है, इसीलिए ये इमोशनल है, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, इसीलिए दिल भी इनका टूटा हुआ है। मूव ऑन की एनर्जी है, कलेश नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। किसी भी तरीके का कलेश ये अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन प्रॉब्लम से ये दूर जाना चाहते हैं, किसी को साथ में लेकर के जाना चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी लाइफ में हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है, एक ऐसा इंसान जिसने अनकंडीशनल लव किया है और मदरली केयर किया है। फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन, इसको अपने परिवार की तरफ से हो सकता है, फैमिली पेरेंट्स की तरफ से किसी तरीके का सपोर्ट मिल सकता है कि इसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, या फिर पैतृक तौर पे काफ़ी कुछ मिला हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब फैमिली की तरफ से एक अच्छा खासा मनी बैकअप दिखाई देता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास में, और इसने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होगा। अब ये आपकी सिचुएशन है कि आपने अपने पर्सन को सपोर्ट किया है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है फाइनेंस से, और अगर आपको लगता है नहीं हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, या करा नहीं है, या कर नहीं सकती, ठीक है, या मैंने भी नहीं करा है, तो फिर ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आप नहीं होंगे, कोई और होगा, ठीक है। बाकी हम अभी आगे देखेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। एक इस इंसान के साथ में ये मूव करना चाहते हैं, ठीक है, या ये एक कुछ टैरो रीडर्स बोलते हैं इस कार्ड को ऐसे भी कंसिडर करते हैं कि ये एक वाइफ की एनर्जी को दिखाता है, वाइफ की एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। ये चाहते हैं 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आ गया एरीज, लो, सैजिटेरियस, मैंने इसीलिए बोला था कि कंफर्टेबली कम है बट होगा। यहाँ पे ये चाहते हैं चीज़ों में तेज़ी से बदलाव आए, या तो इन्हें किसी के साथ में मैरिज करनी है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है ना कि स्टेबल रिलेशनशिप को दिखाता है। सेकेंड चीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हो सकता है ऑलरेडी इनकी शादी हो रखी है तो मैरिड हो सकता है। ये वाइफ की या लड़की देख रहे हैं तो मतलब उनके हस्बैंड की एनर्जी आपको ऐसे लेना है, क्योंकि हम यहाँ जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं। आप हमारे व्यूअर्स जो हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, चाहे आप बेशक लड़के हो, लेकिन जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, चाहे वो बेशक लड़की हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, तेज़ी से चाहते हैं चीज़ों में बदलाव आए, मैरिज करने को लेकर के ही ये प्रपोजल देना चाहते हैं, ठीक है। ये वाइफ की एनर्जी ही काफ़ी हद तक दिखाई देता है, बट इनके पास और भी ऑप्शन हैं। ऑप्शंस की वजह से ये क्या हो रहे हैं, ये कंफ्यूज हो रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ऐसा ना हो इसमें बेहतर की तलाश में, कहते हैं ना बेहतरीन खो देना, और मुझे लग भी रहा है कि शायद इन्होंने खो दिया है, इसीलिए हार्ट ब्रेक की सिचुएशन यहाँ पर आई हुई है, ठीक है। ऑप्शन तो है इनके पास, बिकॉज रिग्रेट भी है ना किसी का प्यार खोने का। दो सिचुएशन है जिनमें जगल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दें, या तो कोई दो हालात हैं जहाँ पे इनको मालूम है कि इन्हें दोनों ही चाहिए, या दो पर्सन है इन्हें दोनों ही चाहिए, एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ लविंग पर्सन हो सकता है, दोनों ही चाहिए, बट किसको प्रायोरिटी अभी दी जाए, ठीक है, ये चीज़ है। मतलब कोई भी दो सिचुएशन जिनमें दो में से दोनों चाहिए, लेकिन दोनों में से अभी प्रायोरिटी किसको दी जाए वो नहीं समझ में आ रहा, कन्फ्यूज़न है। मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ लेकिन कर नहीं पा रहे, ठीक है। काफ़ी कुछ है जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं बट कर नहीं पा रहे, इनके बस में कुछ है नहीं, काफ़ी हेल्पलेस टाइप की सिचुएशन इनकी हो रखी है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है जो बहुत गुस्सा है, ठीक है। ये इनके फैमिली में इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, इनकी ग्रैंड मदर, क्या कहना चाहिए, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, बड़ी दीदी, भाभी, कोई भी हो सकता है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, वाइफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी जो काफ़ी मैच्योर है, ठीक है, कम नहीं है, इसकी एज कम नहीं है, इसकी एज ज़्यादा होगी, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और जिसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। ये वेट कर रहे हैं
4 ऑफ वॉन्ड्स, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं और दूसरी चीज़ मैरिज का वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैरिज की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है, स्टेबल होने की एनर्जी दिखाई देती है, सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, आई थिंक काफ़ी बता दिया, अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ। अरे बाप रे, तो बहुत टाइम हो गया। चलो अब हम देखते हैं कि आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। क्लैरिफायर की कोई ज़रूरत नहीं थी। कई बार रीडिंग ना इतनी क्लियर होती है कि ज़रूरत नहीं होती कि हम हर बार क्लैरिफायर निकालें, ठीक है। जहाँ ज़रूरत लगती है वो खुद ही निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 10 सन की एनर्जी है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है आपके लिए। हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अबंडेंस चाहते हैं, फॉर्चुनेट मैरिज आपके साथ में करना चाहते हैं, जहाँ से ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल्स भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। यहाँ पे ने आप में फ़ायदा दिखाई देता है, इसीलिए मुझे लगा था क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी हो सकती है। द स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, प्रेयर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है एक्वेरियस, आपसे कहीं ना पैसा निकालने की एनर्जी मुझे इन 2 कार्ड से जो दिखाई दिया, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड एक पैसे की चोरी को भी दिखाता है, थेफ्ट को दिखाता है, ठीक है। और यहाँ फॉर्चुनेट मैरिज यानी कि अबंडेंस को दिखाता है, मटेरियलिस्टिक थोड़ी अप्रोच के साथ। द सन का कार्ड होता है जहाँ एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना जो पैसा भी ला रहा है, लक भी ला रहा है, बहुत एंटरटेनिंग पर्सन है, जिसको लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जीना आता है, खुश, मतलब इनको कोई मेलोड्रामा नहीं चाहिए, कोई सैड स्टोरी इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। ये चाहते हैं कि ऐसे इंसान को आप ऐसे इनकी ज़िंदगी में आओ तो इनकी ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट ऐड कर दो, ठीक है। ये ऐसे आपको देखते हैं और विश करते हैं, आपको अपनी विश में मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि इनको लगता है आपके पास बहुत पैसा है। ऐसा है क्या? लालची है आपके पार्टनर, पैसे के भूखे इंसान है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे लोग कहेंगे कितनी तेज़, एकदम बीच बीच में आवाज़ तेज़ आती है। इतने टाइम तक पता नहीं क्यों एनर्जी डाउन हो जाती है तो चिल्लाया नहीं जाता, फिर मुझे जैसे ही याद आता है कि मैं बहुत स्लो हो गई तो मैं एकदम चिल्ला पड़ती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, सॉरी 5 कार्ड, सॉरी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली माइनर अरकाना से, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पहला कार्ड अच्छा आता है, बाद में सब सत्यानाश होना चालू हो जाता है। बोझ लग रहा है, बोझ लग रहा है, बोझ लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा नाराज हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप हो, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कंपटीशन हुआ है। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, म्यूचुअल लव। स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है भाई, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जोडिक, सॉरी, सभी मजिशियन की एनर्जी है। ये मजिशियन का कार्ड होता है इसमें, तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कुंभ राशि, आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि इनको बर्डन लग रही है सारी चीज़ें। आप शायद इनसे डिमांड करते हो एक म्यूचुअल लव की, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग ये है कि आप जितना प्यार इनसे करते हो ये भी आपको उतना ही प्यार दें, ठीक है। आप रिजिड हो इस बात पे, कम पे राज़ी नहीं हो, तो इस वजह से इनको क्या लग रहा है, इनको ये चीज़ बर्डन लग रही है, बोझ लग रही है। कई बार ऐसा होता है, जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, वो कभी भी ये चीज़ सोच नहीं पाते हैं कि जो इंसान मुझसे प्यार कर रहा है, इतने इमोशंस मेरे ऊपर डाल रहा है, इनडायरेक्टली वो ये चीज़ शो कर रहा है कि ये मुझे वापस चाहिए। हर इंसान, जो इंसान किसी के साथ ईमानदारी करता है या अच्छा बर्ताव करता है, उसका सीधा सा अनसेड क्लियर कट मैसेज होता है कि मैं इसी चीज़ के लिए डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। मैं जो आपको दे रहा हूँ वो मुझे भी चाहिए। मैं अगर आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो मुझे रिस्पेक्ट चाहिए आपसे।
ठीक है, कोई भी चीज़ करने का सीधा सा मतलब ये होता है कि हम अगर आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो आप भी हमसे करिए, हम अगर आपको दिल से प्यार कर रहे हैं तो आप भी हमें दिल से प्यार करिए। अभी मैंने स्टार्टिंग में वही चीज़ बोली थी कि अनकंडीशनल लव कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने बोला था कि फिर डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, क्योंकि अगर तुम उनके सामने बार बार जाओगे या उनकी ज़िंदगी में रह के ये चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करोगी तो ये तो किसी बिरले में ही इतनी ताकत हो सकती है कि वो इंसान अपनी तरफ से करता रहे और सामने वाला उसके साथ ही किसी और को प्यार करता रहे। तो ये केस में अमृता प्रीतम जी के केस में हुआ है, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो। अमृता प्रीतम जी किसी और व्यक्ति से प्रेम करती थी और मैं नाम भूल रही हूँ उनका, बहुत इमरोज, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ना, प्रेम की एक बहुत अच्छी मिसाल है। इमरोज और अमृता जी एक ही घर में रहते थे। अमृता प्रीतम जो हैं बहुत अच्छी स्टोरी राइटर थी, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, कविताएं लिखी हैं बेसिकली उन्होंने लिखी हैं। तो जब वो लिखती थी रात रात भर तो इमरोज जी वहाँ पे जस्ट उन्हें चाय देने के लिए आते थे उनके रूम में। उनका कभी कोई फिज़िकल रिलेशन नहीं रहा एक ही घर में रहने के बावजूद। इमरोज जी शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छे पेंटर थे, उनके पास एक बहुत अच्छा अपना कैरियर को फ्लॉरिश करने का उनके पास ऑप्शन था, बट उन्होंने अपनी पूरे जीवन सिर्फ अमृता के लिए लगा दिया। उनको कभी भी ज़रूरत हो तो वो बहुत सारे कई इवेंट्स में वो कहीं गए और अगर अमृता जी ने उन्हें फ़ोन कर दिया है कि नहीं आप यहाँ पे वापस आ जाइए तो वो तुरंत वो इवेंट को ख़त्म, वो चीज़ उनके लिए कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती थी, बट उन्होंने उसको छोड़ के उनके पास वापस आ गए। वो इतना ज़्यादा उनसे प्यार करते तो उन्होंने कभी इस चीज़ को पता नहीं उनकी क्या मन की स्थिति रही होगी, कितने ग्रेट रहे होंगे वो, कि उन्होंने पूरे जीवन वो जानते थे कि वो जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान किसी और से प्यार करता है, बट वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहे। बट ये बहुत बहुत बड़े गट्स की बात है, ठीक है। ऐसे केस में इंसान हमेशा दुखी रहेगा, बट मुझे पता नहीं, मैं तो देखा नहीं उनको कि उनके मन की स्थिति क्या रही होगी, क्योंकि मैं तो नहीं सोच सकती उस लेवल तक, तो मेरी सोच वहाँ तक नहीं जाती और मैक्सिमम हमें लगता है आप में से किसी की भी नहीं जाएगी उस तक। तो कभी भी कोई रिश्ता जब आप कर रहे हो वहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप प्रेम करते हैं ये आपका अपना विषय है, सामने वाले ने तो कहा नहीं आपसे कि आप प्यार करिए, ठीक है। वही सेम कंडीशन आपके केस में हो रही है, आप अपने पर्सन को प्यार कर रहे हो और उनसे उम्मीद कर रहे हो कि आप हमें बराबर प्यार करिए, ठीक है। हम आपके प्रति लॉयल हैं, आप भी हमारे प्रति लॉयल रहिए। आपके पर्सन को ये चीज़ बोझ लग रही है, उनको लग रहा है कि आप उनके ऊपर एक बर्डन डाल रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है, और ये बहुत नेचुरल है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में इसी बात को लेकर के हो रहे हैं कि यहाँ पे एक म्यूचुअल इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। तो ये आप लोगों के बीच में एक राइवलरी उसका विषय आ रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी है, फैमिली का कोई दूसरे मेंबर, फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर उनका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप ये आपका लविंग रिलेशनशिप है, सेकेंड मैरिज है आपकी, और आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ में मैरिज है, मतलब जो भी है, तो वह मतलब कोई और या कोई लविंग पर्सन है दूसरी तरफ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे उनको समझ नहीं आ रही कि किसको लेकर के चले। आप उनसे जो प्यार की उम्मीद कर रहे हो वो उनको बोझ की तरह लग रहा है, बर्डन लग रहा है। आप नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया है। आपके पर्सन आपसे प्यार की उम्मीद तो करते हैं कि आप इन्हें प्यार करिए, पर खुद फ्री बर्ड रहना चाहते हैं, जो अभी हम कह रहे थे वही बात को, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, भूल गए। आपके पर्सन की आदत है, कई सारे मस्कुलाइन के अंदर ये हैबिट होती है कि वो क्या करते हैं, वो अपने को इंडल्ज नहीं करना चाहते, किसी रिलेशनशिप में बांधना नहीं चाहते। अगर आप उनसे प्यार करते हो तो वो राज़ी हैं इस बात में कि आप उन्हें प्यार करो, खुश रहेंगे वो, लेकिन वो बंधना नहीं चाहते आपसे। वो चाहते हैं कि वो जब चाहें तब आपसे दूर जा सकें और आप उनको बार बार फिर उनसे सवाल जवाब ना करें। मतलब जब तक आपके साथ उनको दिल लग रहा है, उनका मन कर रहा है, वो आपके साथ अच्छे से रहेंगे। जिस दिन चाहेंगे उनका मन आपके साथ नहीं है, उन्हें कोई और उनको पसंद आ रहा है या नहीं है, तो आप मतलब आपके इमोशंस की परवाह नहीं करनी उनको, और वो आपको गोस्ट करके चले जाएंगे। उसके बाद आप उन पर क्वेश्चन नहीं लगा सकते कि तुम अचानक से कहाँ चले गए, तुमने मुझे बात नहीं की, या तुमने उस व्यक्ति से बात क्यों करी। क्वेश्चन नहीं कर सकते आप कोई, ऐसी है तो। और आप म्यूचुअल की डिमांड कर रहे हो, वो चीज़ आपके पर्सन को बर्डन लग रही है, और आप जो हो अब आप गुस्सा हो गए हो, डोमिनेटिंग, मतलब अब आप
आप उनको एक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एक उसमें उनके ऊपर कंडीशन लगा रहे हो कि अपनी तरफ से, तो जो आपके पर्सन को एक बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, जिसको वो नहीं मानना चाहते, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, ठीक है, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। सक्सेस कैसे? झंडा ऊंचा रहे हमारा। एक चीटिंग वाली 6 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है, ये आप कहोगे, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मैरिज की एनर्जी है, इसकी एनर्जी है। सक्सेस है, सक्सेस अगर मैरिज करना ही सक्सेस है तो वो मैरिज है। अगर किसी का एम है कि सक्सेस क्या होती है, अपने एम, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही सक्सेस होती है। तो यहाँ पे एम अगर मैरिज है तो सक्सेस है वो। पर जो भी रीज़न हो आपके पर्सन को, सब, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पे कलेक्टिव है तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, तो आपके हिसाब से सक्सेस तो चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ में, आपको रखना तो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट अपने टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से। इनके माइंड में एक सोच है कि जब तक इनको आपसे फ़ायदा मिल रहा है, अगर इन्हें आपको धोखा देने का अगर इनको मौका मिलेगा, कि अगर आपको अचानक से धोखा दे करके ये किसी और के साथ, जैसे सपोज कहीं और निकलना है, तो ये आपको धोखा भी दे सकते हैं। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी वाली एनर्जी नहीं होती, थोड़ी सी कनिंग एनर्जी होती है। जहाँ व्यक्ति किसी के साथ दोस्त बन के बना रहता है, फ्रेंडशिप दिख भी रही है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ वो दोस्त बन के बना रहता है कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ में है, जो इसका बेसिक मीनिंग है इस कार्ड का वो यही है। और अचानक से जिसने तो दुश्मन के साथ मिल गया, ठीक है, अचानक से दुश्मन के साथ मिल गया, मतलब वो था तुम्हारे साथ में दिखने के लिए, बट एक्चुअली वो तुम्हारे साथ कभी था ही नहीं। सेम ऐसे आपके पर्सन, सपोज आपके पर्सन की अभी मैरिज नहीं हुई, ठीक है, या मैरिज हो रखी है, बट जब तक आपसे रिलेशनशिप उनको फ़ायदा मिल रहा है उनको, या वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, या उनको अपना परफेक्ट पार्टनर मिल नहीं रहा, या जो भी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में है, तब तक वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। लेकिन ऑप्शन उन्होंने अपने पास खोल के रखा हुआ है कि जिस दिन उनका दिल करेगा उस दिन वो आपको धोखा देके फटाक से निकल लेंगे वाली एनर्जी है। तो एक चीटिंग वाली एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़। अदरवाइज इन्हें रिलेशनशिप जो है वो बर्डन लग रहा है। मैरिज इन्हें पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही, इनको लग रहा है कि आपके साथ मैरिज इनकी चल नहीं पाएगी। मुझे मतलब आई एम सॉरी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत दर्द कर रही होगी, चुभ रही होगी, बट कुछ चीज़ें क्या होता है यार, ज़रूरी होती है सच सुनना। तुम्हारे अनसब्सक्राइब कर देने से, तुम्हारे नहीं सुनने से कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में अगर बदल जाए तो अभी आप छोड़ सकते हो रीडिंग को, आप जा सकते हो, मत सुनो हमारी बात। पर सच यही है, आपके पर्सन आपसे प्यार चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं, बट आप उनके ऊपर कंडीशंस मत लगाओ किसी तरीके की, आप उनके ऊपर बर्डन मत डालो कि नहीं तुमको हमसे ही करना है, हमसे ही रह सकते हो, नहीं, उनको फ्री अपना रहना है। मैरिज इन्हें पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो भी इनको कंडीशन लग रहा है कि आप इनके ऊपर अनैतिक दबाव डाल रहे हो। अगर आप मैरिड नहीं हो और आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप आपको करना है, तो मतलब शादी करनी है, तो वहाँ पे भी इनको ये लग रहा है कि यार नहीं चल पाएगा, ये बहुत डोमिनेटिंग इंसान है, बर्डन बहुत डालता है मेरे ऊपर, ठीक है, तो इतना नहीं झेल पाएंगे। कई बार होता है ना बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को होता है पर जैसे प्यार हजम नहीं होता उनको, तो ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे वो चीज़ है, तो यहाँ पे घर छोड़ने निकलने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है यहाँ पे कंप्लीशन। अगेन देखो यहाँ पे 10-10 की एनर्जी आ गई, यहाँ पे भी 10-10 की एनर्जी थी। आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो यहाँ पे ये है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को नाराज़ करके आपके पास नहीं आना। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है एक ऐसी रिलेशनशिप या ऐसा घर जहाँ सब लोग हैं, अच्छा घर है, खूबसूरत सा, बढ़िया, खूब सारा पैसा है, ठीक है, सारे बड़े बुजुर्ग भी साथ में हैं, कपल भी साथ में है, बच्चे भी हैं, पेट्स हैं, मतलब एक सर्व सुखी परिवार, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सपोज फैमिली राजी है, आप भी राजी हो, बाकी सब ठीक है, बट आपके पास से पैसा नहीं मिल रहा। अगर आपके साथ मैरिज करेंगे और पैसा नहीं मिलेगा और पैसे से क्राइसिस रहेगी तो भी इनको आपसे मैरिज नहीं करनी। अगर सपोज़ पैसा भी मिल रहा है, इनकी फैमिली जो है वो मतलब राज़ी नहीं है, ठीक है, और आप जो हो कि आपके साथ में खुश हैं, तो वहाँ पे लेकिन फैमिली राज़ी नहीं है तो भी नहीं इनको करनी, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना, क्योंकि इनको अपनी फैमिली को भी खुश रखना है। थर्ड सिचुएशन आई कि फैमिली भी राज़ी है, फैमिली मतलब मालूम है कि फैमिली राज़ी हो जाएगी, पैसा भी है,
आपके साथ भी चीज़ें ठीक हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे या तो आप बच्चे करना नहीं चाहते, या एज डिफरेंस है, आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते, जो भी चीज़ है, या हो नहीं सकते आपको, तो वो भी इनको नहीं चाहिए बिकॉज उनको बच्चे भी चाहिए। तो ओवरऑल 10 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है वो ये दिखाती है कि सब कुछ चाहिए मुझे, हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। तो वो इनकी एनर्जी है, इसीलिए इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ चीज़ें जो हैं कहीं ना कुछ आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। आपके केस में या तो इनकी फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, वहाँ से इनको पैसा मिल रहा है और ये आपके साथ आएंगे तो उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाएगा या पेरेंट्स निकाल देंगे। तो ये कुछ भी कंडीशन में, मतलब ये कुछ भी अपना सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, कोई कलेश अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, सुखी रहना चाहते हैं। और बिल्कुल घर वालों से भी पंगा नहीं करना, कुछ भी इनको, उनको भी चाहिए कि वो भी खुश रहें। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी है, इनको सब कुछ चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और सारी चीज़ें किसी रिलेशनशिप में मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। सब कुछ मिल जाएगा तो प्यार नहीं मिलेगा, और प्यार मिल जाएगा तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें या सब कुछ ना मिले, कुछ भी ना मिले। और आपके पर्सन को सब कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए ये प्यार इनको बर्डन लगता है। इसी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है, इन्हें आपके सहारे की ज़रूरत थी बट आपने इन्हें अकेला छोड़ दिया है। आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक मारा हुआ है, शायद बात नहीं करते हो एक दूसरे की तरफ से, ठीक है, ब्लॉक की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए म्यूचुअल लव को लेकर के, कि आपने डिमांड किया कि नहीं आप मेरे साथ लॉयल नहीं है, हम आपके साथ लॉयल हैं, आपको भी हमारे लिए लॉयल रहना पड़ेगा, आपको मुझसे मैरिज करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप को एक नाम देना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए और आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया, ये बात उनको ख़राब लग रही है। उनको ख़राब ये लग रहा है कि आप ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, जो कि उनको बर्डन लग रहा है कि वो सब ये सब आपको नहीं दे सकते, या अभी उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया है, ठीक है। इन्होंने पूरी तरह भी जाने का भी डिसाइड नहीं करा, बट ये मालूम है कि हाँ इन्हें एडजस्ट तो नहीं करना। तो ये भी नाराज़ है, मतलब आप नाराज़ हो, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट करा है, तो इनको भी नाराज़ी है आपसे, आपने इनको अकेला छोड़ दिया, ये बात का इनको गुस्सा है कहीं ना कहीं। और ये भी आपसे एक दूरी बना के रखी है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि तुमने भी ब्लॉक कर दिया, इन्होंने भी ब्लॉक कर दिया, अपने अपने एंड पे सब अकड़ के बैठे हुए वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, कोई हो सकता है इनके माइंड में दूसरी तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स भी हो सकता है, इनके पीछे है कोई इमोशनल, तो ये उधर भी सोच सकते हैं। फिलहाल तो इनका दिमाग इस चीज़ में है कि आपके साथ का रिलेशनशिप इनको जो है बर्डन लग रहा है, कोई दूसरा इंसान है जो बैक से इनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, कोई हो सकता है इनकी ज़िंदगी में एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जो इंसान इनको बैक से सपोर्ट कर रहा है इस वक्त, इनके कंधे को, इन्हें कंधा मिल रहा है रोने के लिए, या कह सकते हो अपनी बात अपने दिल की जलन कम करने के लिए, तो कोई है इनकी ज़िंदगी में, हो सकता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, सवाल जवाब लड़ाई झगड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से बदल जाएं, ये एक डिसीज़न बना पाएँ कि किसके साथ इनको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। तो ये अभी फ़िलहाल तो डिसीज़न इनका मुझे नहीं लग रहा है कि बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, अभी ये डिसीज़न बनाना ही चाहते हैं, लेकिन तब तक आपको खोना नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, फाइनल शफल बाबा जी 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है 2 ऑफ कप्स यहाँ पर। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा है, रिग्रेट है इनको बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट है, बहुत बेचैनी है इनको। आप लोगों के बीच में ना लड़ाई झगड़े गुस्से हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, इन्हें आपके साथ रहना अच्छा तो लगता है, बट इस वक्त आपने क्या किया हुआ है कि आपने इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, और अब आप इनसे बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे हो सकता है थर्ड पार्टी को लेकर के आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हुए, जिसकी वजह से ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं, दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है।
और मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, ठीक है। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो। अदरवाइज़ कुछ चक्रास की तो मैंने इसी पे वीडियो डाली हुई है, जाके सर्च कर लो हमारी पुरानी वीडियोज़ में। हर चक्रा पे डाली हुई है मैंने वीडियो। और मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, नहीं तो लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके सर्च कर लो। वहाँ पे आपको क्या होगा, राधा रानी की उनकी राधे कृष्ण की पिक लगी हुई है, डीपी है। वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, जिसमें मैंने शायद बेस चक्रा पे डाली हुई है, थ्रोट चक्रा पे डाली हुई है। तो ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पे भी कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए हैं ऑलरेडी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अब आइए फोकस करिए अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताया। अपने आप निकल के आया। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों को 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बार बार दिखी है। आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, और ये चाहते हैं चीज़ें बहुत जल्दी से हो जाएं, ये चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएं, जल्दी हो जाएं, ऐसा ये चाहते हैं। इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट यही है कि इनको मैरिज करना है, स्टेबिलिटी आपके साथ चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये लालची इंसान है, तो इसके पास इन्हें बाकी चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। अच्छा, हम गाइडेंस भी देख लेंगे बाद में, अगर मुझे याद रहा तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स से लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो और शेयर करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हम दोनों की जो माइंडसेट और ओपिनियन है वो बहुत अलग है। ऑब्वियसली है, इसी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है। आप एक, हमारे व्यूअर्स जो हो, आप एक पैशनेट लवर हो, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से प्यार करते हो, उनके लिए लॉयल रहे हो, कमिटेड रहे हो। आपके पर्सन वैसे ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये एक फ्री बर्ड होकर के रहना चाहते हैं। प्यार चाहते तो हैं, बट लॉयल्टी के आप पूरे टाइम इनके ऊपर नज़र रखें, वो ये नहीं चाहते, इन्हें अपनी आज़ादी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, ये खुश नहीं है आपके बगैर, ठीक है। इनके लिए ये कहें कि अगर इनको आप पसंद नहीं हो, या आपके साथ इनका क्या कहना चाहिए, इनको बर्डन लग रहा है रिलेशनशिप, तो छोड़ दें रिलेशनशिप। नहीं, इनके लिए वो इतना ईजी नहीं है इनको छोड़ना। ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज आपने इनको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, प्यार दिया है आपने इन्हें बहुत ज़्यादा। तो ये उसको कैसे कोई इंसान खोना चाहता है। तो ये चाहते हैं आपको कि आप अपनी इनकी ज़िंदगी में बने रहो। तो इनके लिए आसान नहीं है आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना, इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये आपके बगैर खुश तो नहीं है, अगर बढ़े भी थे आगे तो भी खुश नहीं है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई डोंट लाइक यू, ये कहना चाहते हैं कि आपको पसंद नहीं करते हैं। ओके, चलो देख लेते हैं क्यों कह रहे हैं ऐसा। आप इनसे कॉल नहीं कर रहे हैं, इनको बात नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से इनको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आपने इनको ब्लॉक मारा हुआ है, इस वजह से गुस्सा है, इसलिए ये कह रहे हैं आई डोंट लाइक यू। फिर भी हम एक बार और क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, आई डोंट लाइक यू को क्लैरिफाई कर दीजिए। हमारे व्यूअर्स की पर्सन हमारे व्यूअर्स से ऐसा क्यों बोल रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, पैसों के लिए धोखा दिया है, अपनी फैमिली की बातों में आकर के आपने इन्हें धोखा दिया है, और आप इनसे एक दूरी बना रहे हो। और हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ में रह रहे हो, और आप अपने पर्सन को, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली में हो, खुश हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक फैमिली बिजनेस को भी दिखाती है। हो सकता है आपके पर्सन, आपकी या तो कोई फैमिली बिजनेस है आपका, या पैतृक तौर पे आपको काफ़ी संपत्ति मिली हुई है, तो आपके पर्सन उसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे। तो या तो आपने अपने फैमिली बिजनेस में इनको ऐड नहीं होने दिया, या फिर आपको पैतृक तौर पे जो संपत्ति मिली थी वो आपने इनको दी नहीं, या ये डिमांड कर रहे थे। कुछ ना कुछ था जहाँ आपको फैमिली बिजनेस या फैमिली की तरफ से जो बेनिफिट मिल रहा था उसको ये चाहते थे, बट आपने नहीं दिया है, ठीक है, वो नहीं मिलने दिया है। इस वजह से इनको क्या लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दिया है, क्योंकि मनी माइंडेड तो ये हैं,
ठीक है, ये चीज़ है। तो इसलिए इनको लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, इसलिए ये कह रहे हैं कि आई डोंट लाइक यू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट आई वांट टू फोकस ऑन माय कैरियर। अब ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनका कैरियर सेटल नहीं है तो ये अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि पहले इन्हें अपना कैरियर बनाना है, उसके बाद आगे की बात सोचेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। यस, आपके पर्सन आपको हमेशा अपनी दुआओं में रखते हैं, मतलब आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हैं। मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ आके। यस, ये नाराज़ हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको लेफ्ट, इनको अकेला छोड़ दिया। इनको आपकी ज़रूरत है, ये कुछ भी कहें, क्योंकि ये ईगोइस्टिक हैं, चालाक किस्म के हैं। तो इनको ये लग रहा है कि आप इनके पास आओ, इनको अपनी तरफ से मनाओ बार बार, और ये जो चाहते हैं वो इनकी सारी इच्छाएं आप पूरी करो। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको छमिया बना के नचाना चाहते हैं अपने इशारों पर, सीधी सी बात है। ठीक है, और आप इनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो, इसलिए क्योंकि आप इनकी बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हो, इसलिए। ठीक है, मतलब ही तो ये है, चालाक तो ये हैं, इंसान बहुत चालाक है। एविल आई वाला कुछ और तो कहीं मुझे दिखा नहीं अब तक इतनी बड़ी रीडिंग में। मुझे तो सिर्फ ये लग रहा है कि तुम्हारे आपके पर्सन की एनर्जी ना एविल आई वाली है, मतलब इनकी खुद की ही उल्लू की आंखें हैं। ये खुद ही अपने रिलेशनशिप को दुश्मन बने हो, क्योंकि लालची इंसान है ना। प्यार है लेकिन प्यार बाद में हमें पैसा भी चाहिए, भूखे नंगे टाइप के इंसान है आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, फोकस करिए डिवाइन पे और उनसे प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स। अरे मुझे 2 चाहिए तो दोनों मिल गया, एक साथ ही मिले। 7 7, ओह माय गॉड, लुक एट दिस। 777 की एनर्जी है यहाँ पे। 7 नंबर केतु का होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई डिलेज हैं, और ये पास्ट लाइफ से, केतु जो होता है पास्ट लाइफ को दिखाता है, पास्ट लाइफ की वजह से किसी तरीके की चीज़ें हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब रुकावट है, ब्लॉक किया हुआ है, रोक रखे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है इंतज़ार को। यहाँ पे भी वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पे वेटिंग गेम चल ही रहा है। वेटिंग एनर्जी है, आपको इंतज़ार करना है अभी। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब एक चीटिंग की एनर्जी है, एक प्लानिंग के फेल होने की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं जहाँ पे आपके लिए अगर कहें तो अभी आपको होल्ड करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे चीटिंग की दिखाई, प्लानिंग के फेल होने की एनर्जी दिखाई दे रही है, वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, इन्वेस्ट कर दिया, आप चीज़ों के रिजल्ट आने का वेट करो। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी वही दिखाती है, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, एक दूसरे से एक दूरी बना लेना। ठीक है, यहाँ पे चीज़ है। तो 777 की एनर्जी यहाँ पर है। आप चाहें तो एंजल नंबर 777 का क्या मीनिंग होता है वो भी जा करके देख सकते हैं, उसे डिकोड कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको एक वेटिंग की एनर्जी, आपको वेट करना चाहिए अभी चीज़ों में, डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हैं थोड़े से हैवी इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।